हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एस्टेट 2022 में जो साइंस का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। साइंस जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है 91 नंबर से क्वेश्चन शुरू है। 91 क्वेश्चन जो है ये क्लास 11th की फ़िज़िक्स से है। इसमें क्या कह रखा है कि एक रोड है जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है। उसके दोनों किनारों को कहीं रखा जाता है सेम टेम्परेचर पे। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग रोड हैं, कोई किसी में लेंथ ज़्यादा किसी में रेडियस ज़्यादा कम है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये पता करना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन में जो हीट फ्लो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका एक ये क्लास 11th में फॉर्मूला होता है हीट फ्लो का, Q/T, रेट ऑफ हीट फ्लो होता है ये इक्वल होता है KA T1 - T2 बाई L के। के क्या होता है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, L लेंथ होती है रोड की, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जो कि हम πr² लिखते हैं। और यहाँ पे T1 - T2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर हमें पता ही है यहाँ कांस्टेंट है, तो जो हीट फ्लो होगा वो रेडियस के स्क्वायर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा और लेंथ पे इन्वर्सली डिपेंड करेगा। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से R और L की वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 की वैल्यू हाईएस्ट आ जाएगी, दैट इज़ 0.04। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेट इज़ लेंथ 100 सेंटीमीटर और रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा। उस रोड में जो हीट फ्लो होगा वो सबसे फास्ट मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया। फेंकने के बाद वो वापस नीचे 6 सेकंड के बाद आती है। मतलब उसको नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से फिर नीचे आने तक में जो समय लगता है वो 6 सेकंड का टाइम लगता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है कि कितनी हाइट तक वो बॉल राइज करी थी। तो ये क्लास 9th का क्वेश्चन है मोशन वाले चैप्टर का। इसमें क्या देखो, ये दोनों केस मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। टोटल टाइम 6 सेकंड लगा, तो नीचे से ऊपर तक जाने में भी 3 सेकंड लगा और फिर ऊपर से नीचे तक आने में भी कितना टाइम लगा, 3 सेकंड का टाइम लगा। अब हमने एक केस ले लेते हैं, पहले वाला ही। फर्स्ट केस से निकालेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद हमें पता है वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 वेलोसिटी हो जाती है। तो इस केस में हम क्या है, सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, S = UT + ½ AT²। लेकिन हमारे पास U का हमें नहीं पता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये इक्वेशन, मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यूज़ कर लेंगे। वो होती है V = U + AT। लेकिन यहाँ A कहीं नहीं दिखाई दे रहा, A की जगह G यूज़ हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन जो लग रही है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटी की वजह से है। और ये नेगेटिव सिंबल क्यों है, क्योंकि मोशन इस केस में ऊपर की तरफ है, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। और जी कहाँ लग रही है, जी लगती है नीचे की तरफ। वी ऊपर की तरफ है, जी नीचे की तरफ है, इसलिए जो सिंबल आएगी जी की वो आएगी नेगेटिव। इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इस वजह से नेगेटिव साइन आया है ये। तो V = U + A की जगह वैल्यू आ गई -GT। V हमें पता है फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद 0 हो जाएगी, तो V की जगह हम 0 रखेंगे। देन U - G की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 × टाइम T की जगह हमने जो 3 सेकंड लगी है ग्राउंड टू अब वो हाइट तक जाने में, तो यहाँ से U हमारा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर इस U को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, S = UT - ½ GT² में। यहाँ पे वैल्यूज़ ये पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 मीटर। तो जो हाइट है जहाँ तक बॉल राइज की थी वो है 45 मीटर। तो 92 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर B। उसके बाद है 93 क्वेश्चन। इसमें ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछ रखा जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीरोफाइटिक एडेप्टेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो लीव्स में जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं उनमें से वाटर का इवापोरेट हो जाना जो फिनोमिना है वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो इन चार ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि जो प्लांट्स हैं जीरोफाइटिक एडेप्टेशन करते हैं वो इनमें से कौन सा एडेप्टेशन नहीं है।
ये 4 प्रकार की अलग अलग एडेप्टेशन बता रखी हैं जो कि ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए प्लांट्स में होती है। तो इसका आंसर पहले जीरोफाइटिक एडेप्टेशन समझ लेते हैं। ये क्या होती है? एडप्ट का मतलब क्या होता है? हम एडेप्टेशन शब्द का ही मतलब ये है कि ये साइकोलॉजी में भी आता है और इसका मतलब यही है कि एनवायरनमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद में कुछ चेंज कर लेना और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली सर्वाइव कर पाए। तो जीरोफाइटिक एडेप्टेशन यही होती है, हॉट और ड्राई कंडीशन जैसे मरुस्थल है, राजस्थान है, ऐसी जगहों पे जो प्लांट्स है सर्वाइव कर सकें, उस प्रकार की जो एडेप्टेशन होंगी वो जीरोफाइटिक एडेप्टेशन होंगी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है जो कह रहा है कि स्टेम्स टेक ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे जैसे कैक्टस वगैरह जो प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना होता है उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो स्टेम्स द्वारा ही होती है। पहली बात इनकी सही है। दूसरा ऑप्शन है वो भी सही है कि जो स्टोमेटल पीट्स होती हैं वहाँ पे हेयर होते हैं, हेयर होंगे तो लॉस ऑफ वाटर कम होगा, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन गलत है क्योंकि केराटिन जैसी कोई लेयर नहीं बनी होती बल्कि वैक्सी कोटिंग होती है। जो पत्ते होते हैं वहाँ पे जैसे कैक्टस का प्लांट तो सभी ने देखा होगा, उस पे जो होता है लीफ जो स्ट्रक्चर है वो वैक्स जैसा सा होता है, उस पे जो कवरिंग होती है। केराटिन जैसी कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होती। और ये चारों जो एडेप्टेशन है, तीसरा एडेप्टेशन इसमें है ही नहीं, है गलत है। बाकी तीनों एडेप्टेशन क्या है, हॉट और ड्राई कंडीशंस में प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है और इस प्रकार के एडेप्टेशन को ही जीरोफाइटिक एडेप्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, ये भी 9th क्लास का न्यूमेरिकल है। इसमें बोल रखा है कि एक बॉडी है वो अपनी हाफ वेलोसिटी लूज कर देती है जब एक वो लकड़ी के बॉक्स में पेनिट्रेट करती है 3 सेंटीमीटर तक। तो हमें आगे निकालना कि वो कितना और पेनिट्रेट करेगी रेस्ट में पहुंचने तक। मतलब अभी उसकी वेलोसिटी जब हाफ हो जाती है उस समय वो 3 सेंटीमीटर ट्रैवल कर चुकी होती है बॉक्स के अंदर। जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस समय वो कितना पेनिट्रेट कर चुकी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये इस प्रकार की है। इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली u, कि u वेलोसिटी के साथ कोई वस्तु आ रही थी। यहाँ पे ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पेनिट्रेट किया उसने 3 सेंटीमीटर तक और 3 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करने में उसकी वेलोसिटी होगी हाफ। तो u थी, u का हाफ होगी u/2। अब हमें आगे वाला डिस्टेंस निकालना जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए उस वहाँ तक की। तो इसमें 2 केस में क्वेश्चन डिवाइड करके हम सोल्व कर सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, u/2 हो गई। यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, v² - u² = 2as। v क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, u/2। तो v की जगह हमने u/2 का स्क्वायर लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी u थी, u का स्क्वायर कर दिया 2as। एस हमारा डिस्टेंस पता ही है हमें 3 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ से a की वैल्यू आ गई -u²/8। अब हम केस सेकंड लेके चलेंगे इस क्वेश्चन में। केस सेकंड 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। केस सेकंड में अब क्या होगा, 3 सेंटीमीटर के बाद वेलोसिटी आधी हो चुकी है। तो अभी एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी हो गई u/2 और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि फाइनली वो रुक रही है वस्तु है जो भी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u/2। फिर से वही थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u/2 का स्क्वायर = 2as। a हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं जो वो यहाँ हमने पुट कर दी है -u²/8as। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारा s जो आ जाएगा वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब रेस्ट में पहुँचने से पहले ये 1 सेंटीमीटर दूरी और तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बता रखा है। इसका ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। सेकंड पॉइंट बोल रखा है कि pH है जो हिस्टोन्स का वो <7 होता है। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है इसका pH > 7 होता है क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है। हिस्टोन होता कहाँ है, ये जो न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन बनते हैं डीएनए के अंदर, डीएनए की फॉर्मेशन के दौरान वहाँ पे हिस्टोन की ज़रूरत होती है, हिस्टोन वहाँ प्रेजेंट होता है।
ये लिख रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे भी रखा है। एन ओक्टामेर ऑफ हिस्टोन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। 5 टाइप्स के होते हैं। इसके टाइप भी पूछ भी सकते हैं, मैं बता देती हूँ कौन से होते हैं 5 टाइप। ये देखिए, याद हो जाएंगे आसानी से। H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1 और 3, 4 तो सिंपल ही है, काउंटिंग है H से शुरू। हिस्टोन है, H नाम H हिस्टोन से ही ले रखा है सिंबल। 1, 2, 3, 4 है, बस 2 है, उसके 2 पार्ट हैं A और B। तो टोटल ये 5 टाइप के होते हैं। क्लास 12 की बायोलॉजी का टॉपिक है ये, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इसमें ये 4 इक्वेशंस दे रखी हैं ऑप्शन में, ये ऑप्शन से ही करना है हमने क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया, जो वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स वाज डन इन द पास्ट में जो वेल्डिंग की जाती थी रेलवे ट्रैक्स की, 8 केमिकल रिएक्शन, थर्माइट प्रोसेस बोलते थे जिसको, उसमें डिस्प्लेसमेंट होती थी मेटल की अपनी सॉलिड ऑक्साइड से दूसरे मेटल के द्वारा। तो इनमें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन सही है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 10th की साइंस से क्वेश्चन बिलोंग करता है। वहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है। पहली जो तीनों इक्वेशन हैं वो तीनों इक्वेशन गलत हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में जिंक है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक है वो वीक है, कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। सेकंड में भी यही है, जो आयरन है वो एल्यूमिनियम को नहीं कर सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये क्वेश्चन है। लास्ट जो है फोर्थ, इसमें ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर आता है, तो आयरन को हटा के एल्यूमिनियम खुद वहाँ ऐड हो जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। क्लास 10th का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। उसके बाद है 97 क्वेश्चन। इसमें ये पूछ रखा है कि किंगडम मोनेरा में कौन बिलोंग नहीं करता। किंगडम मोनेरा में ये क्लास 11th का बायोलॉजी का क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी वाला जो यूनिट होती है वहाँ से क्वेश्चन है। इसमें किंगडम मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें जो न्यूक्लियस होता है अनबाउंडेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो भी अनबाउंडेड होता है, और इसके अंदर सारे जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होंगे वो आएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, यू बैक्टीरिया हो गया, आर्कियो बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। और स्लाइम मोल्ड्स जो दे रखा है ये एक प्रकार का सेप्रोफाइट होता है। सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे सर्वाइव करते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता इनके अंदर, और ये किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। देखिए मैंने छोटे छोटे से नोट्स से बना रखे हैं इनके हर एक क्वेश्चन के। 97 का यही बता रखा है, जो भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होंगे वो सारे किंगडम मोनेरा में आएंगे, जैसे आर्कियो बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया। स्लाइम मोल्ड क्या है, सेप्रोफाइट है एक प्रकार का, कोई क्लोरोफिल नहीं होता इनमें, प्रोटिस्टा किंगडम से ये बिलोंग करता है। क्लास 11 का बायोलॉजी का ये टॉपिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। इसमें एसेंशियल पार्ट बताने हैं हमें फ्लावर के। ये 7वीं 8वीं 9वीं हर एक क्लास में ही आता है ये टॉपिक। 8वीं में भी आता है, 9वीं में भी आता है, 10वीं में भी आता है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। फ्लावर के बारे में तो 6ठी 7वीं से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेन जो पार्ट होते हैं फ्लावर के वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ही कंसीडर किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है पिस्टिल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको कार्पल भी बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है जो वो स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट होते हैं फ्लावर के, जो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो इसका बी और डी दोनों हैं जो, तो ये दोनों जिस ऑप्शन में वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इसमें एक पर्सन है 60 kg जिसका मास है, वो एक स्प्रिंग बैलेंस पे खड़ा है एक लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट क्या हो रही है, फ्री फॉल है, डाउन नीचे की तरफ आ रही है, फ्रीली फॉलिंग। फ्री फॉल क्या होता है, 9th क्लास और 11th क्लास का दोनों क्लास का कॉम्बिनेशन है इस टॉपिक में। फ्री फॉल हमारा होता है जब कोई वस्तु सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव से मूव करे, उसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। तो इस केस में जो लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग क्या होगी, मतलब क्या शो करेगी।
तो हमें देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ये भी क्लास 11th फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये एक लिफ्ट ड्रॉ कर रखी है, बॉक्स सा बना रखा है, स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट है। नीचे की तरफ जो वेट लगेगा उसको हम mg से लिखेंगे, ऊपर की तरफ जो रिएक्शन होता है उसको f से डिनोट कर रखा है, और जो नेट फोर्स है उसको हमने स्मॉल f से कर लिया। नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a होती है, वैसे जो फॉर्मूला होता है, इस केस में फ्री फॉल हो रहा है तो a हमारी g के ही इक्वल है। तो नेट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ होगा, क्योंकि एफ अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट फोर्स होता है एम जी माइनस एफ। अब एक्सेलेरेशन ऑल ओवर वो भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है, तो ए की जगह हमने जी रख लिया है, तो एम जी इक्वल टू एम जी माइनस एफ है। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, एफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए जो फ्री फॉल की कंडीशन में रीडिंग जो होगी स्प्रिंग बैलेंस की वो क्या होगी, 0 होगी। ये क्लास 11th का टॉपिक है, मोशन वाले चैप्टर से, ये मोशन वाली जो यूनिट है उससे था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछ रखा है, तो इनमें क्या है, द एटम एज ए होल इज़ न्यूट्रल, बिल्कुल सही बात है, जो एटम है क्या है, न्यूट्रल होता है। सेकंड